हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे 3 लेक्चर हो गए। आज हम चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की भौगोलिक सीमा। भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, भौगोलिक सीमा को जानने से पहले हम भारत को देखेंगे। हमारा भारत नीचे जो पेनिनसुलर इंडिया है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर देखेंगे आप तो अरब सागर है, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। और ऊपर का हिस्सा देखेंगे, इधर कहीं भी वाटर बॉडीज नजर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारे भारत की सीमा जो है जल और स्थल दोनों से लगती है। हम देखेंगे स्थलीय सीमा। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा स्थल से लगा हुआ है। इस वजह से ये स्थलीय सीमा हो जाएगी। और ये हिस्सा जो है ये सागर से लगा हुआ है, तो ये जलीय सीमा हो जाएगी। तो हम देखेंगे इसको, दो प्रकार की सीमा बनेगी हमारी, एक स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा। जलीय सीमा भी अब दो भागों में बांट देंगे हम इसको। एक हो जाएगी मुख्य जलीय सीमा, मुख्य जलीय सीमा, और ये हो जाएगी द्वीपों की सीमा, जो हमारे द्वीप हैं उनकी सीमा हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम स्थलीय सीमा की बात कर लेंगे तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा हमारे 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाती है 7 देशों के साथ। 7 देशों से लगती है हमारे देश की स्थलीय सीमा। और राज्यों की बात करें तो 16 राज्य लगते हैं प्लस 2 यूनियन टेरिटोरी, यूटी लगते हैं। इस तरीके से ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई होगी। अब हम जलीय सीमा देखेंगे। हमारी मुख्य जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जिसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। जलीय सीमा हमारी ये हो जाएगी, ये वाले जो राज्य हैं, ये इनकी सीमा जो है जल से लगी हुई है, सागर तट पे स्थित है। ये 6100 किलोमीटर लंबी है। और तट पे कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्यों की सीमा जो है तट से लगी हुई है। ये 9 राज्य भी हम आपको बताते हैं। और द्वीपों की लंबाई कितनी है? 1416 किलोमीटर। इस प्रकार अगर हम इसको ऐड करेंगे, कर देंगे दोनों को, तो हमारी सीमा की मुख्य टोटल जलीय सीमा कितनी बन जाएगी? 7516 किलोमीटर लंबी है। ये हमारी जलीय सीमा की लंबाई है और ये स्थलीय सीमा हो गई। फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किसकी सीमा जल से लगती है और किसकी नहीं लगती है। तो हमको ये 9 राज्य याद रखना है। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये हिस्सा जो है, ये हमारा हिस्सा जो है, ये लगा हुआ है सागर से। तो यहाँ से देख लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा तमिलनाडु हो जाएगा, और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 9 राज्य हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य लगते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। फ्रेंड, पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लंबी सीमा किसकी लगती है, तो गुजरात है। आपको याद रखना है, गुजरात की सीमा सबसे लंबी है, गुजरात। फिर दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बाकी ये 3 आप याद करना है। इसके बाद सबसे छोटी जो सीमा है वो गोवा की है। तमिलनाडु हो गया, फिर हम केरल हो गया, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और गोवा हो जाएगा। ये राज्य गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक राज्य कौन सा रह गया? महाराष्ट्र हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो गया। तो ये राज्य आपको याद रखना है, ये तट पे स्थित राज्य हैं। ये राज्यों को आप नोट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। अब आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको मिटाते हैं। फ्रेंड, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। फ्रेंड्स, ये आप देखते होंगे कि जो सागर होता है इतना बड़ा, इसकी सीमा कौन निर्धारित करता है? ये जो जल का क्षेत्र है हमारे भारत का, इसकी सीमा कौन निर्धारण करेगा? तो इसकी सीमा को निर्धारण करने के लिए अनक्लोज 1982 का गठन किया गया। अनक्लोज 1982 के अनुसार वाटर बॉडी जो है उसका क्षेत्र 5 भागों में विभाजित किया गया। 5 अधिकार किसी भी देश को दिए गए हैं जिसकी सीमा अगर सागर से लगती है। तो उन 5 अधिकारों के बारे में हम आपको बताते हैं। आप पहले ये देखिए, किसी भी देश की जो कटी फटी रेखा होती है उसको मिलाते हुए एक बेस लाइन खींची जाती है, जिसे आधार रेखा कहते हैं। उस आधार रेखा को मानकर जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है उसके नाम ये हैं। सबसे पहले इसको जानेंगे, ये जो है बेस लाइन के अंदर वाला जो एरिया होता है, ये जो वाटर होता है, इसको कहते हैं इंटरनल वाटर। पहला इसको कहते हैं इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर कहते हैं इसको। ये इंटरनल वाटर हो गया, यानी आंतरिक सागर इसको कहते हैं। इस पे जो है उसी देश का पूरा अधिकार होता है। दूसरा, इस बेस लाइन को आधार मानकर एक रेखा खींची जाती है 12 नॉटिकल मील,
12 नॉटिकल मील तक एक रेखा खींची जाती है जिसे टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसे टेरिटोरियल सी कहते हैं, टेरिटोरियल सी कहते हैं, प्रादेशिक सागर कहते हैं। फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर ये होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। ये जो एरिया है टेरिटोरियल सी, यहाँ पर उस देश का, संबंधित देश का यानी भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, कुछ भी यहाँ पे करेगा। कोई भी किसी भी देश का जहाज इसमें बगैर परमिशन के इस क्षेत्र में नहीं घुस सकता। अगर घुस गया तो आर्मी हमारी उसको अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन ये हमारा बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक, ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे कंटिगुअस जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र पर, इस एरिया पे भारत का साफ सफाई का अधिकार होता है, सीमा शुल्क का अधिकार होता है, यानी कि किसी भी देश का अगर जहाज यहाँ पे आया है उसको हम मार नहीं सकते, लेकिन उससे हम क्या लेंगे? कस्टम ड्यूटी यहाँ से लगना शुरू हो जाएगी। कस्टम ड्यूटी यहाँ पे यानी कि सीमा शुल्क हम लेने लगेंगे, सीमा शुल्क का अधिकार हो जाता है। ये 24 नॉटिकल मील हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। ये जो है बेस लाइन से कितना होता है? ये 200 नॉटिकल मील तक, ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत जो है अनुसंधान कर सकता है, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, यहाँ पे मछली पकड़ने का अधिकार होता है, सारे अधिकार यहाँ पे भारत को होते हैं। अगला, इसके बाद का जो क्षेत्र होता है ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं हाई सी कहते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र होगा, 5 अधिकार दिए हैं हमें, अनक्लोस ने जो है किसी भी देश को 5 अधिकार दिए हैं, इसको हाई सी कहा जाता है। हाई सी यानी ये उच्च सागर कहलाता है। इसमें जो है सारे देशों को समान अधिकार होते हैं, किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता है, संपूर्ण विश्व को जो है इसमें समान अधिकार होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इससे क्या होता है? हमारा एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि इसका भी क्या होगा? इसका भी बेस लाइन से हमारा क्या होगा? टेरिटोरियल सी होगा, फिर कंटिगुअस जोन होगा, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। यानी कि जो द्वीप होते हैं उनसे ये बेनिफिट होता है कि उस देश का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। यहाँ पे जो है वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकते हैं, यहाँ से प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला जो भी है वो निकाला जा सकता है यहाँ से। तो ये हमारा था समुद्री सीमा। आप लोगों को समझ में आया हो? कमेंट करके बताएं आप हमको, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।